यूपी बार काउंसिल की नवनिर्वाचित अध्यक्ष दरवेश यादव की आगरा में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। गुरुवार को एटा के मलावन थाना क्षेत्र स्थित उनके पैतृक गांव चांदपुर में उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। अंतिम संस्कार के दौरान लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। इस दौरान सूबे के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक भी दरवेश यादव के पैतृक गाँव पहुँचे और उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हुए। कोर्ट परिसरों के पुख्ता सुरक्षा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं, कहीं कोई चूक न होने पाए। भविष्य में उसके लिए अलग से समीक्षा करने के लिए कहा है। इस पूरे प्रकरण की अलग से जांच होगी और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। हम सब आज यह श्रद्धांजलि अर्पित करने उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए आए हैं। वो एक उदयमान अधिवक्ता के साथ साथ वकीलों के लिए संघर्ष करने वाली बड़ी नेता थी। बार काउंसिल की अल्प समय में ही आप अध्यक्ष चुनी गई। उनका चले जाना उत्तर प्रदेश के लिए, अधिवक्ता समाज के लिए बहुत बड़ी अपूर्णीय क्षति है। भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो, उसके लिए सरकार कड़े कदम उठाए। एटा में एक महिला और उसके 2 मासूम बच्चों की संदिग्ध परिस्थितियों में जलकर मौत हो गई। वहीं मृतका के परिजनों का आरोप है कि पति ने अवैध संबंधों के चलते पत्नी और दोनों बच्चों को कमरे में बंद करके जिंदा जला दिया। घटना के बाद से आरोपी पति और उसका चाचा फरार है। फिलहाल मृतका के परिजनों की तहरीर पर मामला दर्ज कर पुलिस जाँच में जुटी है। ये सर जो है, ये लड़की और लड़के के प्रेम संबंध चल रहे थे जी, और उसी के कारण उस लड़की से जी, और ये जब लड़की मना करती थी तो ये उसको मारता था जी, और उसको पास में रखता था। जब वो मना करती कि इसको मत बिठा लो, हाँ, तभी उसको जो है पिटाई करता। हाँ, ये चलते चलते और इस लड़की उसने कहा कि हम जो है तुझे रखेंगे ही नहीं, तो इसलिए उसने जो है उसे 5 लीटर मिट्टी के तेल डाल के और उसमें बच्चों को और लड़की को आग लगा दी इस कमरे में। कितने लोगों की मौत हुई है इसमें? 3 बच्चों की मौत, तीन लोगों की मौत हुई। फिर क्या हुआ? और मौत होने के बाद जब हम लोगों को पता चला तो घर पर पहुंचे तो उसमें अंदर ताला बाहर से लगा था, तो उसमें जो है कुछ ताला खोल के तब वो लड़की को निकाला है। तो वो लोग फरार हो गए? वो लोग सब फरार हो गए मौके पे। किस किसने हत्या की है इसमें? किस किस का? इसमें हत्या की है एक अवधेश सिंह। कौन है ये अवधेश सिंह? अवधेश सिंह ये दामाद है, पति है? हाँ। अच्छा। और जिसके प्रेम संबंध थे वो लड़की शर्मिला है। अच्छा, हाँ। कितने लोग प्रेम संबंध चल रहा था? ये संबंध जो है करीबन जो लंबे समय चल रहा था। हाँ। फिर तो इसी चक्कर में ये सब हत्या की गई। फर्रुखाबाद की रेलवे कॉलोनी में आरपीएफ सिपाही के बेटे ने तमंचे से गोली मारकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि मृतक 10वीं की परीक्षा में फेल हो गया था। सुबह 6 बजे जब मृतक ऋषभ के कमरे का दरवाजा खोला तो बेड पर उसका शव बरामद हुआ। ऋषभ रोजी पब्लिक स्कूल में इंटर का छात्र था। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। आरपीएफ कॉलोनी में एक हेड कांस्टेबल आरपीएफ के हैं, उनके बेटे ने सीने में गोली मारकर आत्महत्या कर ली। मौके को देखकर लगा कि वो अंदर से ताला बंद था और बच्चे सब सो रहे थे 2 अलग अलग कमरों में। ये बड़ा बेटा था उनका, ये इंटरमीडिएट में उनसे बात की गई तो उन्होंने ये बताया कि इंटरमीडिएट परीक्षा में पिछले वर्ष ये फेल हो गया था, इस वर्ष भी ये फेल हो गया। इसको लेकर के कुछ उसे फ्रस्ट्रेशन था, संभवतः यही कारण रहा होगा। पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जाएगी। बागपत जिले में आपराधिक घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। बागपत कोतवाली इलाके में एक शख्स की पीट कर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि मृतक दिल्ली स्थित राजघाट में माली की नौकरी करता है। उधर मृतक के परिजनों ने स्थानीय पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज पुलिस जाँच में जुटी है। देखिए, थाना बागपत कोतवाली के गांव काठा से कल रात में लगभग 2 बजे के आसपास डायल 100 को सूचना मिली थी कि कोई व्यक्ति इंजर्ड है। उसको तत्काल वहां से लेकर के हॉस्पिटल ले गया गया, जहां पे वो मृत घोषित किए गए। उसके बाद छानबीन से उनके परिजनों ने थाने पर लाकर के एक तहरीर दी है। उस तहरीर में उन्होंने एक व्यक्ति को और उनके साथ 4-5 लोगों के ऊपर आरोप लगाया है कि इन लोगों ने पीट करके उनके भाई की हत्या कर दी है। इस तहरीर पे हम लोगों ने मुकदमा पंजीकृत कर लिया है और बाकी जो साक्ष्य संकलन की कार्रवाई चल रही है, छानबीन से जो भी सत्य निकल के आएगा उसके हिसाब से।
मिर्जापुर के अदलहाट थाना क्षेत्र के सिकिया गांव में पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में रहने वाले युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। शव गांव के ही सुनसान इलाके में स्थित बांस की कोठी से बरामद हुआ। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फिलहाल मृतक के परिवार वालों का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। लाश मतलब जनाजा के पागल वगल था यह को। तो क्या उसको कुछ चोट वोट का भी निशान था क्या? नहीं, चोट वोट का निशान नहीं था। अच्छा, ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि कल इधर कहीं घूम रहा था। हाँ, दिन में घूम रहा था, कुछ दारू पिया था, जना रहा था, लग रहा था दारू पिया है। ये थाना अदलहट के नारायणपुर के पास सिकिया की एक जगह है, वहाँ पे एक आज बॉडी मिलने की सूचना मिली है। उसके पास एक कार्ड मिला है जिसमें सिलीगुड़ी का रहने वाला है और इसको पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई इसमें कराई जा रही है। बाकी इसमें जो भी उसमें सूचना है उसके आधार पर घर वालों को सूचित करके उसमें अग्रिम कार्रवाई कराई जाएगी। क्या बताया जा रहा है कि कहाँ घूम रहा था, क्या है? अभी बता रहे हैं कि वहीं पे वो घूम रहा था 2-3 दिनों से और उसके बारे में आगे जांच की जा रही है क्या है उसमें आगे कार्रवाई। घर वालों की सूचना अभी की जाएगी। इस जानकारी मिलकर घर वालों की सूचना। बांदा पुलिस ने शराब बनाने में इस्तेमाल होने वाले स्प्रिट की बड़ी खेप बरामद की है। साथ ही 3 आरोपियों को वाहन समेत धर दबोचा। आपको बता दें कि रेक्टिफाइड स्प्रिट से बनी शराब पीने से कई जिलों में मौतें हो चुकी हैं, लिहाजा पुलिस के इस कदम को बड़ी कार्रवाई माना जा रहा है। कौशाम्बी की कोतवाली सैनी क्षेत्र के केसरिया मोड़ पर एक शख्स को तेज रफ्तार बोलेरो ने रौंद दिया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि सड़क पार कर रहे नथुलाल को बोलेरो घसीटते हुए सड़क पर खड़ी बाइक में जा घुसी। घटना में नथुलाल की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चालक गाड़ी छोड़कर मौके से फरार हो गया। आगरा के थाना बहार क्षेत्र में मामूली बात को लेकर दबंगों ने एक ही परिवार के लोगों को जमकर पीटा। मारपीट में महिलाओं समेत 11 लोग घायल हुए हैं। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से 2 को आगरा रेफर किया गया था। आगरा की शमशाबाद नगरपालिका के वार्ड नंबर 12 में पानी की भारी किल्लत को लेकर महिलाओं ने प्रदर्शन किया। कई बार नगरपालिका के अधिकारियों से शिकायत के बावजूद कोई समाधान नहीं निकला, लिहाजा हालात से आजिज़ जाकर महिलाओं ने गांधी चौराहे पर जाम लगा दिया। भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार पवन सिंह कुशीनगर पहुंचे, जहां उनके फैंस और भाजपा के युवा नेताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया। वहीं जनपद के कसिया PWD के गेस्ट हाउस में प्रेस वार्ता करते हुए उन्होंने भाजपा की जीत को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि ये देश के प्रधानमंत्री की लोकप्रियता को दिखाता है। अमृतसर के तेजा सिंह समुद्री हॉल में SGPC की एक मीटिंग आयोजित की गई, जिसमें ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान सिख रेफरेंस लाइब्रेरी से फौज द्वारा जब्त किए गए बेशकीमती चीजें और दस्तावेजों को लेकर चर्चा हुई। सोशल मीडिया पर एक दस्तावेज वायरल हो रहा है, जिसके मुताबिक फौज ने बेशकीमती दस्तावेज SGPC को सौंप दिए हैं, लेकिन SGPC का कहना है कि उन्हें ऐसे कोई दस्तावेज नहीं मिले हैं। वो साढ़े को असीं बकायदा दस्तखत कीते बाद वसूली की है, लेकिन जो दफ्तर वालों प्रोवाइड की गई जो साडा असल रिकॉर्ड से ਉਹਦੇ ਚ बहुत घट समान ये आया ਜਿਹੜਾ समान बाकी आ ਉਹਦੀ डिमांड ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਭਾਜੀ 453 ਵਾਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਸਤਖਤ ਹੈਗੇ ਆ। ਹਾਂ 453 ਵਾਲੀ ਲਿਸਟ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੇ ਦਸਤਖਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੁਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ 453 ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਹੈਗੇ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 453 ਆਈਟਮਸ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੇ ਮੇਰੇ ਦਸਤਖਤ ਆਈਆਂ ਤੇ ਤਾਂ ਆਈਆਂ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ को मैं सामने लिखाया भी ਤੁਸੀਂ मैं ये वसूल किए आ। उन्होंने अज हाजिर सन, उन्होंने सारी गल मनी आ और जो इत्थे आया वो तो असीं मुकर नहीं सकते और जेड़े मेरे दस्खत आ वो समान साडे कोल। पंजाब सरकार के दिशा निर्देशों के मुताबिक पंजाब में धान की बिजाई की शुरुआत 13 जून से रखी गई थी, जिसके चलते पंजाब भर में धान की बिजाई शुरू हो गई है। वहीं धान की बिजाई शुरू होने पर किसानों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि सरकार के दिशा निर्देशों पर धान की बिजाई शुरू कर दी है। सरकार ने किसानों को 8 घंटे बिजली देने का वादा किया था, लेकिन बिजाई के पहले दिन ही सरकार की ओर से बिजली की सप्लाई 6 से 7 घंटे मिली, जबकि किसान 8 घंटे सप्लाई मांग रहे हैं। 13 तरीक सरकार ने ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜੀ। 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਲਾਈਟ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ 8 ਘੰਟੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਕਿਹਾ ਵਾ, 8 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਝੋਨਾ ਆਪਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅੱਜ 2 ਵਜ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਲਾਈਟ ਲਈ ਹੈਗੀ ਹੈ? 3 ਘੰਟੇ ਲਾਈਟ ਆਈ ਹੈ ਜੀ। 3 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਝੋਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਸਾਡਾ। ਇੱਕ ਲੇਬਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਲੇਬਰ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਔਖਾਈ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਟ ਪੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ 8 ਘੰਟੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਹਜੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ 13 ਤਰੀਕ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਮਹਾ ਸਾਨੂੰ ਲੇਬਰ ਮਿਲੀ ਆ ਜੀ
ਤੇ ਪਰ ਲਾਈਟ ਅੱਜ ਫਿਰ 3 ਘੰਟੇ ਆਈ ਆ। ਜੋ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਦਾ ਵਾਅਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਆਪਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ 8 ਘੰਟੇ ਸਾਨੂੰ ਲਾਈਟ ਮਿਲੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰੀਕ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅਪੀਲ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੂਰੀ ਆਵੇ 8 घंटे। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य विभागों में डॉक्टर, नर्स और अन्य अधिकारियों द्वारा मरीजों और मितानिनों के साथ दुर्व्यवहार की सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है, जिसके बाद अब बलौदाबाजार में नाराज जिले भर की मितानिनों ने जिला अस्पताल पहुंचकर धरना प्रदर्शन किया और अनिश्चितकालीन हड़ताल करने की चेतावनी भी दी है।